दिल्ली की हलचल भरी सड़कों से दूर अशोक वाल्मीकि की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां लालच, धोखा और नफरत का अंधेरा छा चुका था। उसका जीवन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उसकी पत्नी मीनाक्षी, जिसके साथ उसने बरसों बिताए थे, और दूसरी तरफ वह महिला जिसने उसके दिल और दिमाग को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया था। मीनाक्षी को कब एहसास हुआ कि अशोक उससे दूर जा रहा है, लेकिन यह कहना मुश्किल था। शायद वह उसकी आंखों में बदलते रंगों को देख चुकी थी। शायद देर रात तक मोबाइल पर आने वाले संदेशों ने उसे चौंका दिया था, या शायद उसकी आवाज में एक अजीब सी बेरुखी महसूस हो रही थी। लेकिन जब सच सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हारा किसी और से रिश्ता है? उसने अशोक से सीधा सवाल किया था। अशोक ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन जब मीनाक्षी ने सबूत मांगे तो वह तिलमिला गया। रोज के झगड़ों ने उनके रिश्तों को जहर की तरह जकड़ लिया। अशोक के लिए अब बस एक ही रास्ता बचा था, मीनाक्षी को इस दुनिया से हटाना। 4 महीनों तक अशोक ने इस साजिश को अपने मन में पनपने दिया। उसने कई तरीके सोचे, लेकिन हर बार उसे डर सताने लगता था कि कहीं पकड़ा ना जाए। फिर अचानक उसे एक आइडिया आया। महाकुंभ, लाखों लोगों की भीड़, अनगिनत चेहरों का सैलाव, और हर दिन कोई ना कोई गुम हो जाता था। यह परफेक्ट मौका था। 17 फरवरी को अशोक ने मीनाक्षी को महाकुंभ में स्नान के लिए मनाया। मीनाक्षी को क्या पता था कि यह सफर उसकी आखिरी यात्रा होगी। 18 फरवरी को दोनों संगम पहुंचे। गंगा, यमुना और आदर्श सरस्वती संगम में डुबकी लगाने से पहले अशोक ने अपना फोन निकाला और मीनाक्षी का वीडियो रिकॉर्ड किया। देखिए यह वीडियो। तो देखा आपने, वीडियो में मीनाक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ घंटों बाद यही वीडियो उसके जीवन का आखिरी निशान बन जाएगा। स्नान के बाद अशोक एक ऐसा लॉज तलाशने लगा जहां उससे आईडी ना मांगी जाए। देर रात झूसी के एक लॉज में उसने कमरा लिया। 500 रुपए देकर उसने लॉज मालिक को मना लिया कि उसके पास आईडी नहीं है और वह बिना आईडी के उसे रूम दे दे। रात गहरी हो चुकी थी। मीनाक्षी दिन भर की थकान के बाद सोने चली थी, लेकिन अशोक की आंखों में नींद नहीं थी। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वह यह कर पाएगा? उसने चाकू को देखा जो उसकी जेब में था। ठंडी धातु की धार से उसके हाथों को और मजबूत कर दिया था। जब मीनाक्षी बाथरूम गई तो अशोक ने तेजी से कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अशोक ने बिना समय गवाए चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी गर्दन कट गई। मीनाक्षी की चीख भी नहीं निकल पाई। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बेजुबान हो गया। खून फर्श से लाल हो चुकी थी। अशोक ने जल्दी जल्दी सारा सामान समेटा और खून से सना चाकू उसने अपने बैग में रखा और लाश से चुपचाप बाहर निकल गया। उसने घर फोन करके रोते हुए कहा, मीनाक्षी कुंभ के मेले में कहीं खो गई है। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिल रही। मीनाक्षी का बड़ा बेटा अश्विन, जो लगभग 22 साल का था, अपनी मां को ढूंढने के लिए प्रयागराज पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर उसने पुलिस से मदद मांगी। तभी पुलिस ने उसे बताया कि झूसी में एक महिला की लाश मिली है। अश्विन तुरंत झूसी थाने पहुंचा। इंस्पेक्टर उपेंद्र प्रताप सिंह उसे पोस्टमार्टम हाउस लेकर गए। जैसे ही उसने सब देखा, उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। यह उसकी मां थी। अशोक को पुलिस ने बुलवाया। जैसे ही वह प्रयागराज पहुंचा, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारा जुर्म अपना कबूल कर लिया। उसने बताया कि मैंने ही मीनाक्षी को मारा। वह हर दिन मुझसे झगड़ती थी। मुझे आजादी चाहिए थी। अशोक को हिरासत में ले लिया गया। उसका अपराध जग जाहिर हो चुका था। जिस महिला ने उसके साथ अपना जीवन समर्पित कर दिया था, उसी को उसने बेरहमी से मार दिया।
मीनाक्षी के बेटों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे जानते थे कि उसकी मां के लिए न्याय की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। अशोक का चेहरा अब समाज के उन क्रूर चेहरों का प्रतीक बन चुका था जो रिश्तों की पवित्रता को धूल में मिलाने से नहीं हिचकते। लेकिन मीनाक्षी का बेटा अश्वन अब चुप नहीं रहेगा। उसने ठान लिया था कि वह अपनी मां के लिए न्याय लेकर रहेगा। कोर्ट की सुनवाई शुरू हो चुकी थी और जब पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था, क्या अशोक को उसकी सजा मिलेगी या फिर कानून के पेंच उसे बचा लेंगे। आपके लिए कुछ सवाल हैं, देखते हैं कि उनमें से सही जवाब कौन देता है। क्या अशोक को उम्र कैद होनी चाहिए या फांसी? आपको क्या लगता है? क्या महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में सुरक्षा के और कड़े इंतजाम किए जाने चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या ऐसे अपराधों को रोकने के लिए समाज को जागरूक किया जाना चाहिए? आपको क्या लगता है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो, यह रियल स्टोरी है, अगर यह पसंद आई हो तो हमारे चैनल को, क्राइम बाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में सहयोग करें। हम इसी तरह की और भी घटनाएं आपको आपके सामने लाते रहेंगे और रियल स्टोरी को आपके सामने दिखाते रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी दूसरी घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।